नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लासेस जैसे कि हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखी थी क्लास नंबर 1, जो कि आपने नहीं देखी है तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने जो डिफरेंट मेथड और अप्रोचेस हैं टीचिंग इंग्लिश के, वो सारी चीज़ें देखी थी उस पर्टिकुलर सिंगल वीडियो में। आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर 2, जिसका हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टेंस। तो टेंस से आपका एक बेसिक नॉलेज जो है वो क्रिएट होती है, इसलिए सबसे पहले हम टेंस को जो है वो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें टेंस की, तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि टेंस जो होते हैं वो किसी कार्य के समय या उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे तो टेंस shows द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। टाइप्स की बात करें, जहां से मेन आपको चीजें समझनी है, तो टाइप्स यदि टेंस की बात करें तो सबसे जो मेन आपके टाइप्स होते हैं तो 3 टाइप होते हैं। पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। ये मैंने क्या कहा, इस चीज को ध्यान दीजिए कि मुख्यतः जो डिवाइड किया जाता है वो इन 3 में किया जाता है। और जो प्रेजेंट टेंस है इसको हम कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट को कहते हैं जो बीत गया यानी कि भूतकाल, फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं भविष्यत काल यानी कि जो आने वाला समय है। अब इन प्रेजेंट टेंस के अंदर भी आपके डिवीजन है, उनको हमें पढ़ना है। पास्ट टेंस के अंदर भी डिवीजन है, फ्यूचर टेंस के अंदर भी डिवीजन है। तो ऑप्शन में आपके डीएलएड के लेवल पर ये प्रश्न पूछा गया था, तो वहां पर पूछा गया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 ऑप्शन में नहीं था, वहां पर 12 ऑप्शन में था और 12 आपका सही था। तो इन टोटल को ना देखकर इनके अंदर जो पार्ट होते हैं उनको गिनते हुए यदि आप देखेंगे तो एक में आपके 4 डिवीजन होते हैं। प्रेजेंट टेंस में यदि आप देखेंगे तो 4, पास्ट में देखेंगे तो 4, और फ्यूचर में भी देखेंगे तो 4। तो 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। तो ये टोटल नंबर ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आपका सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेन चीज आपको इसमें पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्या लगती है, पहचानेंगे आप इसे कैसे, कौन सा जो है टेंस कहाँ पर क्या है। और ये आपको पता इसलिए भी होना चाहिए कि आप और भी चीजें करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, तो वहां सभी जगह ये हेल्प आपको करेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इन वाक्यों की पहचान क्या होती है, तो आखिरी में आपको ता है या ती है या ते है, ये जो है वो जो हिंदी में आपके वाक्य लिखे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। जैसे कि रमेश खाना खाता है, तो ता है आखिरी में आ रहा है, यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये हिंदी में आपके पहचान के लिए होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है इसमें भी आपके 3 टाइप्स होते हैं सेंटेंस। कौन कौन से? सबसे पहला होता है आपका अफर्मेटिव, दूसरा होता है आपका निगेटिव, और तीसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, INTER, इंटर लिख लिया आपने, फिर रोगेटिव, GATIVE, इंट्रोगेटिव, यहाँ पर डबल आर होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में यदि आप समझ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव आपके प्रश्न चिन्ह वाले हो गए, निगेटिव नकारात्मक वाले हो गए, और अफर्मेटिव नॉर्मल हो गए। तो अफर्मेटिव में अगर रूल की बात करें तो अफर्मेटिव में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आता है, और बाकी बाद में आपके अदर वर्ड जो भी हैं वो आते हैं। अब इसका एक सेंटेंस अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सब्जेक्ट में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आई, मैं, एक सब्जेक्ट है।
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात की गई है तो यहाँ पर आप वर्ब क्या लेंगे, रीड। रीड मतलब क्या है, पढ़ना। एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए, वर्ब क्या होता है। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन, जो किसी भी प्रकार का एक्शन या क्रिया जो है उसको प्रदर्शित करते हैं, वो वर्ब होते हैं। तो रीड क्या है, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। क्रिया को भी अगर आपको पहचानना है तो आखिरी में जो है वो ना वर्ड लगा होता है हिंदी में, जैसे पढ़ना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सारी चीजें क्या है, ये सभी क्रिया हैं। तो रीड आपका क्या है, क्रिया है। तो मैंने क्या बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी कि रीड आपका यहाँ पर रहेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में अलग अलग होती हैं। जैसे कि आप देखते हैं ईट की, ईट, एट, ईटन, ये अलग अलग फॉर्म होती है, तो वही आपको रीड यूज करनी है। तो आई रीड, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, तो और बाद में अदर वर्ड, तो आई रीड अ बुक। इस प्रकार से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। निगेटिव की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट इसमें भी आता है सबसे पहले, उसके बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू आएगा या डज आएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आपका नॉट आता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आपके बाकी अदर वर्ड आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला क्या है, ध्यान देने वाला ये है कि जो आपका नॉट है और डू डस है वो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है। आप समझ रहे हैं। जैसे कि ऊपरी वाले सेंटेंस में हमने देखा था कि आई रीड नॉट, आप बाद में नहीं लगाएंगे, आपको पहले लगाना होगा। जैसे एक सेंटेंस को लेकर हम एग्जांपल समझाते हैं तो सब्जेक्ट के तौर पर हम ले लेते हैं जैसे कि यू, और उसके बाद डू लगेगा या डस। इसके लिए आपको ये देखना होता है कि जो यू है आपका ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। यदि आपका सिंगुलर है तो आपका उसके साथ डज लगता है। यदि आपका प्लूरल है, यहाँ पर यू को नहीं देखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर दे रखा है तब आपको डज लगाना है, और प्लूरल दे रखा है सब्जेक्ट तो आपको डू लगाना है। अब पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है प्लूरल है, तो आपका ही, सी और इट, ये तीन चीजें यदि आपको देखने को मिले तो ये तीनों आपकी क्या होती हैं, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म होती हैं। सिंगुलर आपको किसको कहते हैं, हिंदी में हम एक वचन कहते हैं। तो आपका ही, सी, इट आए तो समझ जाइएगा ये सिंगुलर है। और यदि आपका आई आए, वी आए, यू आए या दे आए, तो ये चार चीजें आए, मैं यू की जगह वाई लिख देता हूँ, आई, वी, यू और दे। तो ये जो चार चीजें हैं अगर आए तो ये आप कहेंगे कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। बस इतनी साइड में जो मैंने लिखी है इनको याद कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यू आ रहा है, यू मैंने क्या बताया कि प्लूरल है आपका, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ आपका क्या लगेगा, डू लगेगा। यदि सिंगुलर होता तो आपका क्या लगता, डज लगता। तो यहाँ पर यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा। इतनी चीज आपने समझी। फिर आपका प्लस, यानी कि नॉट आ रहा है, प्लस आप क्यों लगाएंगे, आप तो सेंटेंस लिख रहे हैं, तो यू डू नॉट आएगा। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई भी ले सकते हैं, जैसे यू डू नॉट प्ले, और बाकी और आगे कोई आपका अदर वर्ड होता तो वो भी लगा देते। तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा निगेटिव और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, यू डू नॉट प्ले। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ही आपका जो हेल्पिंग वर्ब है डू डस वो आ जाती है, डू डस। फिर आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आपका आता है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो, फिर आपके अदर वर्ड जो है वो आते हैं। अदर वर्ड को मैंने OW शॉर्ट में लिख दिया है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या देखेंगे, डू डस में आप सबसे पहले जैसे कि डू लिख लीजिए। डू के साथ जो आएगा वो अब प्लूरल आएगा, ये आपने समझ लिया। तो आई, वी, यू, दे की जगह आप यू चलिए लिख लेते हैं, तो डू यू। फिर उसके बाद अगर नॉट है सेंटेंस में तो नॉट भी आएगा, तो डू यू नॉट हो जाएगा। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो इसी प्रकार आगे पूरा सेंटेंस आप लिख लेंगे, डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो ये तो अपने आप से आप लिख सकते हैं। मेन आपको इसमें क्या समझना है, ये रूल समझने हैं। एक आपका अफर्मेटिव के लिए, एक आपका निगेटिव के लिए और एक आपका इंट्रोगेटिव के लिए। तो मात्र एक टेंस में इतनी चीजें हैं, आप समझ रहे हैं, एक टेंस में इतनी चीजें।
पर अदर टेंस में आपको सब में एक अलग अलग नहीं याद रखना है। बाकी जो आपके टेंस होंगे उसमें केवल आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी। बाकी यहाँ पर आप रूल समझ रहे हैं कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा आपका, तब आपका सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट और सारी चीजें। निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू डस यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है, फिर नॉट आता है, फिर आपका बाकी बस ये चेंज होता रहेगा सेंटेंस में, वर्ब की फॉर्म चेंज होगी और आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। और इंट्रोगेटिव में भी सेम चीज रहेगी। तो ये आपने क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम दूसरा देखते हैं जो कि आपका पास्ट ना आकर प्रेजेंट में ही आता है। हम पर क्या कर रहे हैं, पहले प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट टेंस जो है उसके अंतर्गत चारों देख लेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस पे जाएंगे, फिर उसमें चारों देखेंगे। तो उस सीरियल से हम चल रहे हैं। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आपका हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, NUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी हम तीसरा देखेंगे कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चार होते हैं, यही सेम चीज आपका पास्ट में भी होगा, बस प्रेजेंट की जगह पास्ट आ जाएगा, बाकी सारी चीजें जो है वो रहेंगी। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो इसमें आपकी पहचान क्या होती है, रहा है या रही है या रहे हैं। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, रहा रही रहे इस टाइप से होता है। और प्रेजेंट की बात है तो है होगा, था नहीं होगा, या होगा नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो आपका उसी प्रकार अफर्मेटिव, फिर दूसरे नंबर पर आपका निगेटिव, और तीसरे नंबर पर आपका इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव आपके साधारण है, इसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आती है। इस चीज का ध्यान रखिए। अभी हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही थी, इससे पहले में आपकी डू डस आ रही थी, वो भी निगेटिव में। अफर्मेटिव में कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, पर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डस आपका आ रहा था। पर यहाँ पर अफर्मेटिव में भी है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, फिर उसके बाद आपका वर्ब जो है इसके साथ आपकी आ जाती है आईएनजी फॉर्म। इस चीज को यहाँ से ध्यान से समझिएगा। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड। निगेटिव में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आपका इज एम आर यहाँ पर जो दे रखा है इसी में से कुछ आएगा, और उसके बाद आपका निगेटिव आएगा, यानी कि नॉट आएगा निगेटिव के मतलब, फिर आपका वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में भी सेम चीज क्या होगी, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज एम आर, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इस प्रकार से आपका चलता है। तो आपने क्या देखा, जो चीज हमने पहले देखी थी सेम वही अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव में, बस हेल्पिंग वर्ब की जगह बदल गई है, और जो वर्ब है उसके साथ यहाँ पर जैसे आईएनजी फॉर्म आ गई, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था। तो यही मैंने कहा था कि दो चीजें ही आपकी चेंज होंगी। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हम अफर्मेटिव में कहें तो आई एम गोइंग, ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आई यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट है। एम, इज एम आर में अब ये आपको समझना है कि इज एम आर में ये आपका जो सब्जेक्ट है ये अगर सिंगुलर है तो आपका सब्जेक्ट के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, और अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल दे रखा है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। और आई अगर दे रखा है तो आई के साथ हमेशा एम आएगा। ये तीन चीजें हैं। सब्जेक्ट आपको ये देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल है, और मैंने बता दिया ही सी इट सिंगुलर, आई वी यू दे प्लूरल, पर यहाँ पर आई के साथ शर्त है कि एम ही आएगा, आप प्लूरल के साथ उसे नहीं ले जाएंगे। तो आई एम गोइंग में जो गो है, गो क्या है, ये आपकी वर्ब है। मैंने क्या बताया था, गो का हिंदी में आप करेंगे तो जाना होता है। लास्ट में ना आ रहा है, क्रिया है, पहचान लिया आपने, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है तो गो के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी गोइंग हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ है नहीं, तो आपका यहीं तक सेंटेंस कंप्लीट। निगेटिव में अगर बात करें तो सेम आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कि सी इज नॉट कमिंग टुमारो, TOMORRO,
W, ये स्पेलिंग होती है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका सी है, सी मैंने क्या बताया था, ही सी इट, तीन चीजें क्या है, सिंगुलर हैं, तो इसके साथ सिंगुलर के साथ क्या मैंने अभी बताया, इज लगेगा, तो सी के साथ यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। इतनी चीज आपने कर ली। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नॉट है तो नॉट लगा दिया आपने, फिर वर्ब जो है उसके साथ आईएनजी फॉर्म है, तो कम आना वर्ब है, उसके साथ आपका क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। ऑब्जेक्ट आपका टुमारो है तो वो आपने लिख दिया, तो सी इज नॉट कमिंग टुमारो आपका बन गया। इंट्रोगेटिव में अगर देखें तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आर यू गोइंग, आर यू गोइंग और क्वेश्चन मार्क, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक कहते हैं हम, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो सबसे पहले इज एम आर से आपको स्टार्टिंग करनी है, तो इज एम आर में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगी, आर आ गई। अब सब्जेक्ट के आधार पर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आपका यू दे रखा है, तो आई वी यू दे में मैंने आपको क्या बताया, सभी चारों क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आपका आर आता है, इसलिए आर यहाँ पर आया है। आर यू वर्ब की साथ आईएनजी फॉर्म, तो गोइंग हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई इम्परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, पर उतना आप जानेंगे तो कंफ्यूज होंगे, सिंपल सा याद रखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आप देखते हैं, वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको आगे भी प्रोवाइड कराता रहूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपका तीसरा हो जाएगा। पहला हमने कौन सा देखा, पहला हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, चुका है या चुकी है या चुके हैं, तीनों के साथ हैं आएगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की बात की जा रही है। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब इसमें तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले आपका अफर्मेटिव, फिर आपका निगेटिव, फिर आपका इंट्रोगेटिव। ये पूरा पूरा मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। अब अफर्मेटिव में बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर बात की जाएगी हेल्पिंग वर्ब की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज लगती है या हैव लगती है। हैज हैव का क्या चक्कर है, सिंगुलर के साथ हैज लगती है, प्लूरल के साथ हैव लगती है, प्लस लगाएंगे हम। फिर वर्ब जो है इसकी, तो वर्ब की आती है आपकी थर्ड फॉर्म, ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक फॉर्म। बाकी आपका वही है ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। निगेटिव में भी सेम, सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से जो भी आप चूज करेंगे, उसके बाद आपका नॉट आ जाएगा, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि हैज हैव सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अदर वर्ड आएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब सबका देखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, हम गिने चुने यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैं आपका से कहूँ कि राम हैज स्लेप्ट, ये आपका एग्जाम्पल है, किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ये एस लिखा हुआ है स्लेप्ट। तो राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है, राम आपका सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, राम एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की, सिंगल व्यक्ति की बात की जा रही है, तो सिंगुलर के साथ हैज आएगा, मैंने बताया, तो राम के साथ हैज आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो वर्ब क्या है, स्लीप, स्लीप क्या है, सोना, सोना क्या है, क्रिया, इसके साथ थर्ड फॉर्म आ रही, तो स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है। बस ये चीज आपको समझना है, जैसे कि मैंने बताया था बीट की बीटन होती है, तो थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है, तो यहाँ पर स्लेप्ट आपका थर्ड फॉर्म होती है, तो यही यहाँ पर यूज होगी। इसी प्रकार आप निगेटिव में भी कह सकते हैं, इसी प्रकार आप इंट्रोगेटिव में भी जो है वो कह सकते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव का भी एक देख लेते हैं कोई एग्जांपल। जैसे कि मैंने बीट की बात की, तो हैव यू बीटन श्याम,
ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव में है। तो हैव, हैज हैव सबसे पहले आप देखेंगे यू के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका यू दे रखा है, इस ये आपका क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आपका हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। हैव यू हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो बीट जो है मारना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म बीटन होती है, और ऑब्जेक्ट आपका श्याम है, तो हैव यू बीटन श्याम आपका सिंपल सा बन जाएगा। तो ये हमने देखा तीसरा। अब हम देखते हैं चौथा आपका। चौथा है आपका प्रेजेंट। चारों ही ये प्रेजेंट के प्रकार है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका चौथा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या पहचान होती है, तो आप कहेंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं, यही तीनों आपका जो है वो होता है। पर यही चीज आप देखेंगे तो यही मैंने कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था। अब इन दोनों में फिर अंतर क्या रह जाएगा, अंतर ये रह जाएगा कि यहाँ पर जो समय है उसके लिए सिंस या फॉर का यूज जो है वो होता है। ये आपकी मेन यहाँ पर चीज है, किसका, सिंस या फॉर का। ये आपका अलग बनाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो दोनों में आप डिफरेंस समझिए, सिंस और फॉर में। तो चलिए इसको सेंटर में लिख देते हैं। सिंस जो है, इसकी अगर बात करें तो वाक्य में निश्चित समय बताने के लिए इसका अधिकतर यूज किया जाता है, और जो आपका फॉर होता है इसकी अगर बात करें तो अनिश्चित समय बताने के लिए, अर्थात कह सकते हैं समय की जो कुल अवधि होती, ड्यूरेशन होता है, उसके लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। तो ये आपका सिंस और फॉर जो है अलग अलग हो जाएगा। तो सिंस में आप ये भी कह सकते हैं कि आपको एक टाइम दिया होगा 3 AM, या क्लॉक में दिया होता है तो 2 o'clock, या ईयर में दिया होता है तो 1947, या वीक में दिया होता है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या दिन में दिया होता है तो यस्टरडे बिफोर, इस टाइप से। तो ये सभी आपके सिंस में आते हैं। फॉर में आपका ड्यूरेशन दिया होगा कि 2 मिनट्स, 2 आवर, 2 वीक्स, या साल में 2 ईयर्स, और एक अवधि में कहें तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस टाइप से आपका फॉर में जो है वो दिया होता है। तो बेसिक हमने समझा। अब हम बात करते हैं किसकी, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो अफर्मेटिव में अगर बात करें, निगेटिव में बात करें, और इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए कि आपका हैज, हैव जो है, हैज, और या कह सकते हैं हैव, इसके साथ बीन भी जो है वो यूज होता है। बस ये आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। इससे पहले हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या था, उसमें था केवल हैज हैव। यहाँ पर क्या है, साथ में बीन भी जुड़ गया है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और बात करें अगर वर्ब की फॉर्म की, तो यहाँ पर भी वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी जो है वो लगता है। फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। सेम चीज निगेटिव में भी आप कहेंगे कि सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर आपका हैज, हैव जो है वो, उसके साथ साथ आपका नॉट आएगा, फिर आपका यहाँ पर, चलिए आपको लिखा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा हैज या हैव, और फिर एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली कि तुरंत इसके बाद बीन ना आकर सबसे पहले आपका आएगा नॉट, उसके बाद आपका आएगा बीन, फिर आपका वही सारी चीजें कंटिन्यू जो आप ऊपर देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव में देखेंगे तो आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। बस इस चीज का ध्यान दीजिए, बीन इसके साथ नहीं आया है, सब्जेक्ट पहले आया है, फिर आपका साथ में जो है वो बीन आया है, फिर आपका वही सारी चीजें, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब इसको हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाले की ही, तो एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, हैव दे नॉट बीन सर्विंग द कंट्री, सर्विंग द कंट्री। ये आपका एक सेंटेंस दे रखा है। अब सबसे पहले आपने क्या देखा, हैज हैव में हैव लगा हुआ है, सब्जेक्ट आपका दे रखा है, आई वी यू दे, चार चीजें क्या मैंने बताई थी, प्लूरल होती हैं, तो प्लूरल के साथ आपका हैव लगेगा, तो हैव लगा हुआ है, हैव के साथ दे है। फिर आगे अगर ध्यान दीजिए तो लगा है साथ में नॉट, नॉट अपने अकॉर्डिंग आपको लगाना है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ऐसा नहीं कि इंट्रोगेटिव के साथ नॉट नहीं लगता, नॉट भी लगता है। फिर
यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बीन लगा हुआ है, किसके बाद लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट जो है इसके साथ, सब्जेक्ट के साथ बीन लगा हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो दे है तो दे के साथ बीन लगा हुआ है, और आगे सर्विंग द कंट्री इस प्रकार से दे रखा है। एक एग्जाम्पल निगेटिव में भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी नॉट पहले लगा है, तो आप कैसे कह सकते हैं एग्जाम्पल कि ही हैज नॉट बीन वॉकिंग, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब आप देखिए सारे रूल इसमें, ही सबसे पहले आपका क्या है, सब्जेक्ट है लगा हुआ है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज है, में हैज लगी हुई है, क्यों, क्योंकि ही आपका सिंगुलर है, ही सी इट सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। फिर नॉट लगा है, बीन नहीं लगा है, इस चीज का ध्यान दे रहे हैं आप, ही हैज बीन नॉट ना कर दीजिएगा, ही हैज नॉट बीन आपका सही होगा। फिर उसके बाद वॉकिंग यानी कि जो वर्ब है उसकी साथ आईएनजी फॉर्म, और फिर आपका अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी। ये आपका तरीका होता है। तो 4 हमने देखे किसमें, प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले अब अच्छा हम क्या करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सभी को, और केवल हेल्पिंग वर्ब जो है वो रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार होते हैं अकेले प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा था, इसमें हमने क्या देखा कि आपके जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनको छोड़कर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में डू डस आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरे में हमने क्या देखा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसमें हमने देखा कि जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, तीनों में ही आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है। ऊपर वाले में डू डस, इसमें आप कहेंगे इज एम आर, और साथ ही साथ आपकी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। तीसरे की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इसमें मैंने क्या बताया, हैज हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। चौथे में मैंने क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज, हैव और साथ में बीन भी आ जाता है, और वर्ब जो है उसकी आईएनजी फॉर्म रहती है। एक चीज चौथे वाले में ये भी आपको याद रखना है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में क्या ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है फिर बीन आता है। इंट्रोगेटिव में क्या याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आता है फिर बीन आता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो किसी भी प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आपका कभी भी गलत जो है वो नहीं होगा। प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, एक तो यही तरीका होता है कि जो टेंस है इन्हीं के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन टेंस कीजिए, तो आपको प्रकार जो है उनके नाम लिखकर बताना पड़ सकता है। दूसरा प्रश्न ऐसा आ सकता है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करना होगा, उसके लिए आपको सारी प्रॉपर्टी पता हो कि उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी है। जैसे मैं आपसे यही कहूँ कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस दे रखा है, निगेटिव का सेंटेंस है जिसमें डू डस का यूज किया गया है, उसे आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप जान रहे हैं डू डस उसमें लगता है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो तुरंत आप उससे पहचान लेंगे। फिर इसे जब चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो डू डस को हटाकर आप यूज करेंगे हैज हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसको यूज करके आप सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो ये तरीका होता है सेंटेंस को चेंज करने पर, बेस्ड आपके पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें। अब बात करते हैं जो आपका पास्ट टेंस है उसके अंतर्गत। तो और हम ऐसा करते हैं कि पास्ट जो टेंस है उसके अंतर्गत भी चारों देख लेते हैं, और फ्यूचर वाला हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे, और साथ में ही जो सेंटेंस चेंज करने पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम पास्ट जो है उसको और कवर कर लेते हैं। तो दूसरा आपका हो जाएगा पास्ट टेंस के अंतर्गत हम सबसे पहला लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब थोड़ा सा आपने थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें अब इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहले मैं पूरा लिख रहा था। अब यहाँ पर आपकी पहचान क्या हो जाएगी, जैसे हमने देखा था पास्ट की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सबसे पहला वाला था कि ता है ती है आपका होता है पहचान उसकी, तो यहाँ पर ता के बाद है की जगह था आ जाएगा, बस इतना चेंज हो जाएगा कि ता था
या था, थी, इस टाइप से। समझ गए आप? ये इसकी पहचान है। फिर आप के देखेंगे इसमें अलग अलग जो अफर्मेटिव है, उसके बाद निगेटिव है, उसके बाद इंट्रोगेटिव है। इसके आधार पर अफर्मेटिव की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, दूसरे नंबर पर आपका आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड। ये आपने देखा अफर्मेटिव में। पर निगेटिव में आपका यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा डिड, फिर आपका आएगा नॉट, फिर आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर सेकंड फॉर्म में अगर अफर्मेटिव पर, निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है? डिड यूज हो रही है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिर इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आ जाएगी, यानी कि डिड सबसे आगे आ जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका अदर वर्ड हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम देखिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या लिख सकते हैं? आई एट, ATE। जो ईट होता है, ईट खाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है आपकी एट। इसलिए आपको फॉर्म भी पता होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि कितना क्या हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। चीजें आपको बेसिक पता होंगी तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। जैसे सेंटेंस चेंज करने को आएगा तो ऐसा है, आपको ईट की एट सेकंड फॉर्म पता होगी तभी तो आप उसकी जगह लिखेंगे। अब ईट की एट हो गई यहाँ पर आई एट। अब रूल के अकॉर्डिंग ऊपर देखें तो सब्जेक्ट आपका आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही एट, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड कुछ नहीं, तो यही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यही बात करें अगर निगेटिव सेंटेंस की तो आपका क्या बन जाएगा? आई, आई वाला हमने देख लिया, यहाँ पर ही कर लेते हैं। ही, उसके बाद डिड नॉट गो टू हाउस। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है? डिड आ रहा है। डिड आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब आपके मन में एक चीज ये भी आ सकती है कि सिंगुलर प्लूरल वाला यहाँ पर क्या है? अभी तक हम देख रहे थे दो चीजें रहती थी, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर दोनों के साथ ही आपका डिड लगेगा। फिर आगे है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर गो है। तो ये चीज आपने ध्यान दी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, निगेटिव होगा। थर्ड फॉर्म होती तो गॉन हो जाता है, इस प्रकार चेंज हो जाता। फिर आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड गो टू हो, हाउस जो है आपका पूरा हो जाएगा। सेम यही चीज हम देख लेते हैं इस वाले में भी। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? डिड, उसके बाद डिड के बाद आपका क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है, तो आप सब्जेक्ट क्या ले लेंगे? दे। फिर आपका अगर नॉट है तो नॉट हम साथ में लगा देते हैं, नॉट, और उसके बाद कम और क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव के लिए। तो ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट में आपका हो गया। अब किस में देखेंगे हम? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सीरियल वही हमारा रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये पास्ट टेंस के अंतर्गत जो है हमारे चल रहे हैं। पहचान क्या होगी सबसे पहले? तो पास्ट की इंडेफिनिट के अंतर, यानी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसमें हमने क्या बताई थी पहचान? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने जो बताई थी, रहा है, रहा, रही है, इस टाइप से था। तो यहाँ पर था आ जाएगा, यानी कि रहा था, रही थी। ये सब जो आपके लिखे हैं ये सेंटेंस हिंदी में पहचानने के लिए होता है। तो अब जान रहे हैं तो सारी चीजें हम जानते चल रहे हैं। अब पोस्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर हम देखेंगे निगेटिव, फिर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आती है वॉज या वर। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं। इसीलिए मैं प्रेजेंट और पास्ट का कराऊंगा कि एक दिन में आप इन सभी चीज़ों को रट लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझ में आए।
अब जैसे आपने कभी ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी तो सब आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी, पर आपने थोड़ा बहुत पढ़ी होंगी, रिवाइज जब आप कर रहे हैं तब आपको समझ में आता है, इसीलिए पहले से पढ़ के आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज वर आएगी। फिर हम क्या लगाएंगे साथ में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म ही आपकी किस में लगी थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी लगेगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी लगेगी, तीनों में एक जैसी लगती है। फिर आपका आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड। निगेटिव में बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर आपका क्या आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर में से कोई भी। फिर आपका नॉट आएगा। फिर आपका आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और फिर आपका वही ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अदर वर्ड आएगा। इतना कोशिश मैं कर रहा हूँ अच्छे तरीके से समझाने की एक एक वर्ड को, कि आपको समझ में आ जाए। आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी चीज़ें जो है वो लेकर आता रहूँ। बस आप लाइक बटन को जल्दी से जो है वो दबा दीजिएगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। बात करते हैं चलिए अब यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल की। तो सबसे पहला अगर एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, यू आर, नहीं यहाँ पर तो वॉज वर होगा तो आर हम क्यों लेंगे, यू के साथ हम लेंगे वर को, और यहाँ पर हम लेंगे वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, तो स्लीप आप लिखेंगे और उसकी आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग हो जाएगी। इस टाइप से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आई वी यू दे। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर आएगा, तो आपका यहाँ पर वर आ गया है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो स्लीप के साथ आईएनजी, स्लीपिंग आ गया है। खत्म हो गया आपका ये पूरा सेंटेंस। जो मैं इस प्रकार से लिखता हूँ वॉज या वर डैश करके, तो जो पहले लिखता हूँ वो आपका सिंगुलर के लिए होता है, जो बाद में लिखता हूँ वो प्लूरल के लिए होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार आप आगे भी इसका निगेटिव का भी एग्जाम्पल लिख लेंगे और इंट्रोगेटिव का भी इस प्रकार से समझ सकते हैं। मेन आपको याद रखना है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और कौन सी फॉर्म जो है वो यूज हो रही है। तो दूसरा हमने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हम देखते हैं इसी में पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, यानी कि इसकी पहचान की बात करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था चुका है, चुकी है, इस टाइप से आता है। तो यहाँ पर था आ जाएगा, यानी कि चुका था, चुकी थी, इस टाइप से। ये आपकी पहचान हो गई। अब बात करते हैं इसकी पहचान के साथ हेल्पिंग वर्ब की। तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव की बात करें तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ जो है वो हैड लगती है, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर बाकी सारी चीज़ें आती हैं। निगेटिव में अगर बात करें तो सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हैड आता है, फिर आपका नॉट आता है, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट और वही सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर भी वही सब हो जाएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी। देखिए बार बार देखने से क्या हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि निगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में होता है, सेम पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है। केवल आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा पहले वर्ब की फॉर्म देखते हैं हम, जहाँ पर थर्ड होगी, और फिर हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, और फिर बाद में अदर वर्ड जो है वो देखते हैं। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसमें, तो आप क्या कह सकते हैं कि आई हैड गॉन। इसमें यहाँ पर क्या कहूँ, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, उसके साथ आपका क्या आ रहा है, हैड आ रहा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की होती है, गॉन। तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार आप निगेटिव में भी कह सकते हैं कि दे हैड नॉट ईटन। सब्जेक्ट आपका दे हो जाएगा, हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब, नॉट उसके बाद आएगा, फिर ईटन, यानी कि वे लोग खा नहीं चुके थे। आई हैड गॉन का मतलब क्या है, मैं जा चुका था। इसी प्रकार इसमें अगर बात करें इंट्रोगेटिव में, तो हम क्या कहेंगे, हैड
सब्जेक्ट की जगह आप ही लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, हैड ही, एच आपका स्मॉल आएगा, हैड ही नॉट ईटन और क्वेश्चन मार्क, यानी आप हिंदी में कहेंगे तो क्या वह खा नहीं चुका था। हैड आपका आया, सब्जेक्ट ही आया, उसके बाद नॉट भी आएगा इस सब्जेक्ट के साथ में अगर यहाँ पर दे रखा है। नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ईट जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इसकी ईटन होगी, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम ये हमने क्या देखा, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखते हैं अब अगला, और इस वीडियो का लास्ट आपका टेंस, उसके बाद फ्यूचर वाले हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे और साथ में प्रश्न भी देखेंगे। पर एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे भी जो है वो पूछेंगे। देखते हैं आपकी कितनी समझ जो है इस टेंस में बनी। तो चौथा क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका चौथा हो जाएगा पास्ट टेंस में। इसमें क्या पहचान हो जाएगी, वही जैसे उसमें बताया था मैंने, रहा है रही है होता है, यहाँ पर भी रहा था रही थे हो जाएगा। बाकी सिंस फॉर का जो यूज था इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, टाइम के सेंस में जैसे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हम अफर्मेटिव की अलग बात करते हैं, निगेटिव की अलग बात करते हैं, इंट्रोगेटिव की अलग बात करते हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड, और उसके साथ साथ बीन आती है, और वर्ब जो है इसकी वर्ब के साथ आपकी आईएनजी फॉर्म आती है, बाकी आपका वही ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। निगेटिव में बात करें तो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका हैड आता है, उसके बाद आपका नॉट आता है, उसके बाद आपका वही बीन आता है। देखिए पैटर्न वही फॉलो कर रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अदर वर्ड आएगा। इंट्रोगेटिव में भी सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैड, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका बीन आ जाएगा, फिर आपका जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड। इस टाइप से आपके सारे यहाँ पर हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। चलिए एक एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे इसमें, आई हैड बीन रनिंग, आई हैड बीन रनिंग, रनिंग की स्पेलिंग RUNNING। तो आई आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ हैड आया, उसके साथ बीन आया, और रनिंग आपका, रन आपका वर्ब है, रन मतलब दौड़ना, ना आखिर में क्रिया मैंने बताया आपको, फिर उसके साथ आईएनजी फॉर्म आया तो रन का रनिंग हो जाएगा। बात करें निगेटिव की तो क्या कह सकते हैं, दे हैड नॉट बीन गोइंग। दे आपका सब्जेक्ट, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब, नॉट भी है, बीन भी है, और वी वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि गोइंग, तो दे हैड नॉट बीन गोइंग ये आपका निगेटिव में हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में कह सकते हैं हम कि हैड द चिल्ड्रन, हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग, क्योंकि बीन आपका बाद में आएगा, फिर आपका वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। अब इसको देखिए, फॉलो करिए। सबसे पहले हैड आया, फिर सब्जेक्ट आया, द चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है, फिर बीन आपका आया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्लेइंग। तो इस प्रकार से आपके प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हमने चार चार टेंस देख लिए हैं, यानी कि टोटल 8 हमने देख लिए हैं। फ्यूचर में जो 4 रह गए हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वाले में, और साथ में कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। अब हम पूछते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये आपका सबसे लेटेस्ट 2019 में जो पेपर हुआ था डीएलएड बीटीसी का, उसमें पूछा गया था। तो देखिए जो मैंने आपको आज पढ़ाया, क्या आप उसे कर पाएंगे। ही इज राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years, ये आपका सेंटेंस है। पूछा किसमें गया था, डीएलएड के 2019 के पेपर में, यानी कि पिछले ही बार पूछा गया था। और इसमें लिखा गया था कि जो आपका ये सेंटेंस दे रखा है इसको आपको चेंज करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस। ये आपका जो है वो पूरा क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। ही इज राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years। ये आपका सेंटेंस है। डीएलएड 2019 के पेपर में पूछा गया था। इसमें लिखा था कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या रूल होता है, सब मैंने बताया है आज। एक बार में आपको नहीं समझ में आया इसको दोबारा से देखिएगा और जितने भी हेल्पिंग वर्ब कहाँ क्या लगते हैं उन सभी को रट लीजिएगा। उसके बाद ये जो इसका आंसर सही होगा उसको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होगी जो मैंने अभी सभी बताई। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइव टाइमिंग मैं भी अपडेट कर देता हूँ। तो शाम 8 बजे की है लाइव टाइमिंग और सुबह 11 बजे की है, दोनों ही चतुर्थ सेमेस्टर के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।